देखेंगे चार्जिंग मेथड। जैसे कि कोई भी कंडक्टर चार्जिंग मेथड हो, जैसे रबिंग मेथड होता है, फिर कंडक्शन मेथड होता है, इंडक्शन मेथड होता है, ये सब देखेंगे कैसे इसमें चार्जिंग मेथड में क्या क्या कैसे कैसे होता है इसमें। तो बेसिकली चार्जिंग मतलब क्या होता है? चार्जिंग मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन और एडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्जिंग। मतलब चार्जिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं या रिमूव करते हैं, मतलब ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चार्जिंग बोलते हैं। तो चार्जिंग क्या होता है? बेसिकली थ्री मेथड होते हैं, एक रबिंग मेथड होगा, कंडक्शन मेथड हो गया और इंडक्शन मेथड हो गया। तो पहले देखेंगे हम लोग रबिंग मेथड में क्या होता है। रबिंग मेथड में रब करके उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रबिंग मेथड से चार्ज डेवलप करना। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि एक प्लास्टिक ले लो और एक ग्लास ले लो, प्लास्टिक ले लो और एक ग्लास ले लो, तो दोनों के बीच में हम लोग रब करते हैं ना, मतलब घसते हैं ना, तो क्या होगा? एक पे आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पे क्या आता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो उससे क्या होगा? चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज डेवलप हो गया। जैसे एग्जांपल में आप देख लो कि आप एक कंबल ले लो और दूसरा छोटे छोटे पेपर के टुकड़े ले लो, और कंघी को आप सर में आप थोड़ा देर घिसो, इसको घिसो, तो क्या होगा? कंबों में चार्ज डेवलप हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसके चलते इसमें अगर पेपर और कंघी के पास में लेके आते हैं तो उसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स हो जाते हैं। चार्जिंग मेथड में ये होते हैं। और दूसरा ले लो, ग्लास ले लो और सिल्क ले लो, सिल्क ले लो, तो दोनों के बीच में अगर हम लोग फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होगा? ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क में नेगेटिव चार्ज आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो बेसिकली यही एक रबिंग मेथड से ऐसे हम लोग चार्ज को डेवलप करते हैं। जैसे बहुत सारा एक एग्जाम्पल होता है डे टू लाइफ में, आप लोग देखें, जैसे कि मान लो कि ब्लैक बोर्ड पर हम लोग लिखते हैं ना, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो उस पर उगता कैसे है, मतलब कि मार्क कैसे आ रहा है, मार्क कैसे आता है? तो वहां पर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ, उस पर क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। जैसे मान लो कि आप ब्लैक बोर्ड पर आप चौक से लिखते हो ना, तो जो फ्रिक्शन से क्या होता है ना, इसमें ब्लैक बोर्ड और चौक के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है। फ्रिक्शन से क्या होता है? ब्लैक बोर्ड और चौक के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है। अब क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होने का ना कि चौक का जो लास्ट पॉइंट होगा ना, ये डिटैच हो जाता है, डिटैच हो करके, और ये अट्रैक्शन के कारण ब्लैक बोर्ड में चिपक जाता है, ब्लैक बोर्ड में चिपक जाता है, जिससे कि ब्लैक बोर्ड पर मार्क आ जाता है। रबिंग, अब इसमें क्या होगा है? अगर डिफिनेशन हम लोग देखें, मतलब ये एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिख, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। भाई रबिंग आइदर ब्लैक बोर्ड और चौक गेट चार्ज, चार्ज हो गया, आइदर ब्लैक बोर्ड होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, आइदर चौक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो जाएगा बिटवीन चौक एंड ब्लैक बोर्ड। सो अपर पार्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड, सॉरी, अपर पार्ट ऑफ चौक, अपर पार्ट ऑफ चौक, chalk, so that chalk particle detach from and stick with the blackboard। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या? ये चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो इसमें क्या होगा? एक मटेरियल ले लो जिसमें नेगेटिव चार्ज है, दूसरे में ले लो कि उसमें कोई नेट चार्ज नहीं है, जैसे कि मटेरियल ए हो गया, मटेरियल बी हो गया, ठीक ना? तो ये मटेरियल बी अलग था, मटेरियल ए अलग था। अब इसको पास में लेकर के हम लोग इसको टच कर दिए हैं, टच कर दिए। इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेट चार्ज इनिशियली में इसका जीरो है। तो ए मटेरियल में देखो कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने के कारण के लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखो, ये बाहर की ओर मूव करना चाहेगा। क्या? बाहर की ओर मूव करना चाहेगा। अब ये दोनों कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में होने के कारण क्या होगा कि ये पार्ट मटेरियल बी में आ जाएगा। क्या? मटेरियल बी में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसमें चार्ज जो बी में आ जाएगा, चार्ज क्या होगा? बी में आ जाएगा। सपोज मान लो कि इस स्टार्टिंग कंडीशन में क्या, मटेरियल ए में चार्ज कितना? 14 है। क्या? 14 है। इसमें क्या है? नेट चार्ज क्या है? इसमें इनिशियली में नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज इसमें इनिशियली में जीरो है। नेट चार्ज क्या है? जीरो है। अब इसको क्या होगा ना कि अब चार्ज टच कर दिए, उसके बाद इसमें चार्ज जो है इधर से इधर आएगा। क्या? मटेरियल ए से मटेरियल बी की ओर जाएगा। तो चार्ज इधर ए से बी की ओर गया, तो एक चार्ज का फ्लो हो जाएगा मटेरियल ए से मटेरियल बी की ओर।
तो इसमें जब तक कब तक होगा, मटेरियल ए से मटेरियल बी तक कब तक चार्ज होगा, जब तक कि दोनों का चार्ज नेगेटिव चार्ज बैलेंस ना हो जाए, नेगेटिव चार्ज बैलेंस ना हो जाए। जैसे मान लो कि इसमें क्या था, इसमें इसमें 14 था, इसमें क्या था, मतलब 4 था, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है, टोटल मिला करके इसमें आ रहा है आपका 18 आ रहा है, 8 से 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए, पर एक एग्जाम्पल कंसेप्ट के समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं, मान लो कि 18 आ रहा है, टोटल 18 आ रहा है। इसमें क्या होगा ना कि टोटल 18 है, तो इसमें 9 और इसमें 9 आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कब तक होगा, इसमें 9 और इसमें 9 आकर के चला जाएगा। तो 4 इससे क्या हो गया, अब इसमें क्या था, पहले क्या था, इसमें 4 था, पॉजिटिव चार्ज कितना था, 4 था, और नेगेटिव कितना हो गया, इसमें 9 हो गया। तो इसमें नेट चार्ज कितना होगा, मटेरियल बी में नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बी जो है चार्ज हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, यानी कि कॉन्टैक्ट मेथड बोलते हैं। और लास्ट बच गया क्या हम लोग को, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो एक मेटेरियल है, इसमें बिफोर इंडक्शन में क्या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है कि इधर उधर है, ठीक ना, इधर उधर बिखरा हुआ है। अब दूसरा एक मटेरियल ला है ना, उसमें नेगेटिव चार्ज वाले मटेरियल है, ये वाले मटेरियल, ये वाला जो इसके पास लेके आ गया, क्या इसके पास लेके आ गया, तो क्या होगा, पास लेके आया तो ये नेगेटिव चार्ज होने के चलते क्या होगा कि पॉजिटिव वाले चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव वाले को अपने से दूर लेके जाएगा, नेगेटिव वाले को दूर लेके चला गया, पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया और नेगेटिव को दूर लेके चला गया। तो इससे हम लोग देख सकते हैं ना कि एक पॉजिटिव चार्ज का इधर में पूरा बन गया, इधर में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज का लेयर पूरा बन गया इसमें। तो दोनों क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि दोनों मटेरियल क्या हुआ, पोलराइज हो गया, क्या हो गया, पोलराइज हो गया। तो व्हेन चार्ज बॉडी इज बाउट नियर ए अनचार्ज बॉडी, देन अनचार्ज बॉडी गेट पोलराइज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन बोलते हैं, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे मान लो कि आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक ना, मान लो एक क्या चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना, जैसे मान लो ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया, और ये गोल्ड का लीफ है, क्या है, गोल्ड में, गोल्ड नहीं तो आप सिल्वर फॉयल भी ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने घर में, ठीक ना, गोल्ड फॉयल, कौन सा, गोल्ड फॉयल हम लोग ले लिए इसे। तो इसमें क्या है, गोल्ड, गोल्ड फॉयल ले ली। तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आए, और ये क्या होगा, चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसमें का जो पॉजिटिव चार्ज वो क्या करेगा, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और इधर में क्या आएगा, इधर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को इधर कर दिया, तो इधर में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब नेगेटिव 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 आ गया। मतलब क्या होगा ना, पॉजिटिव चार्ज को इधर में अटैच करके रखा, और नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर रख के रखा, दूर रख के रखा, तो ये क्या होगा, फैल गया ये। आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते, बोतल ले लो, इसमें एक मेटालिक रड बांध दो, वायर टाइप का, वायर टाइप का, और एक अपने कौन सा मटेरियल अपने सर में घिस करके, घिस करके लाओ, अब इसको पास में लेके जाओ, तो ये क्या होगा ना, पेपर पहले चिपका के रखना हल्का सा, तो ये अपने आप से वो फैलेगा या एक्सपैंड करेगा। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, और इसकी सिंपल सी एग्जांपल। अब देखो इसमें इंडक्शन से हम लोग चार्जिंग भी कर सकते हैं, क्या, चार्जिंग कर सकते हैं। अभी तो पोलराइज हुआ था, अभी देखो चार्जिंग कैसे कर सकते हैं। सपोज बॉडी एक ये हुआ, इनिशियल कंडीशन में क्या है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर उधर है, इधर उधर बिखरा हुआ है। और दूसरा कंडीशन में क्या, एक बॉडी ले जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, क्या है, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज लग गया, तो ये क्या करेगा कि नेगेटिव चार्ज को क्या अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर लेके जाएगा, दूर लेके जाएगा। अब क्या हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया,
क्या पोलराइज्ड हो गया। अब इसमें पोलराइज्ड हो गया, इसमें क्या करेंगे दूसरे कंडीशन में, इसको ग्राउंड कर दो। थर्ड कंडीशन में क्या, इसको ग्राउंडिंग कर दिए। तो ग्राउंडिंग करने से क्या होगा ना, इधर से अगर कहे दूसरी से अगर ग्राउंडिंग कर दिए तो इसमें क्या पूरा होल 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 इधर से ग्राउंड में चला गया, क्या हो गया ग्राउंड में चला गया। जिससे चलते क्या हो गया, ये तो बाउंडेड था ना, इस वाले को हम लोग क्या होते हैं बाउंडेड बोलते हैं। ये वाले को जो पकड़ के रखे हुए ना, ये इसको तो पकड़ के रखे हुए हैं नेगेटिव चार्ज को, ये बाउंडेड होता है, ये यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा। तो क्या होगा, होल होल यहाँ पर जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी सी भाषा में कहें तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि होल का होल यानी कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता, प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है भारी होता है। तो ये बात सही है कि यहाँ मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर दूसरी भाषा में इसको हम लोग क्या कहें कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन इसमें चला आया, क्या होगा, ग्राउंड से इसमें इलेक्ट्रॉन चला आया। इससे क्या हो जाए, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन चले आने के कारण क्या होगा, इसमें क्या हो गया, चार्ज नेगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये चार्ज हो गया ना बड़ी। तो ये होगा, पहले तो क्या होगा, कट द वायर एंड रिमूव द कंडक्टर, इसको चेक कर दिए, उसके बाद कट द वायर एंड रिमूव द कंडक्टर, तो ये बड़ी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ये प्रोसेस को होल प्रोसेस क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। हाँ, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।